हाय, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अगर आप SIP करते हैं तो SIP शुड कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म? इज़ इट 1 ईयर? इज़ इट 2 ईयर? इज़ इट 5 ईयर? सो मैं आपके साथ आज कुछ डेटा प्रेजेंट करूंगा। इट्स अ वंडरफुल स्टडी जो आपको आपकी SIP का एक जर्नी बताएगा और उसमें मैं कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बताऊंगा कि जहां पे हम SIP स्टॉप करने के लिए एकदम से डिसीजन लेने के लिए ट्रिगर हो जाते हैं। एज लॉन्ग एज यू अवॉइड दिस मिस्टेक्स, योर SIP विल जनरेट ट्रेमेंडस कंपाउंडिंग पावर। आइए देखते हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल एक बंदे ने 10,000 रुपये का SIP किया है। मान लीजिए कि अगर उसके घर में डॉटर या सन का जन्म हुआ और उसके लिए उसने 10,000 का SIP शुरू किया एंड ही कंटिन्यूज दिस SIP फॉर नेक्स्ट 22 ईयर्स अराउंड, जब तक वो लड़का या लड़की 22 साल का हो जाता है तब तक। सो देखोगे आप इस जर्नी में तो टोटल 10,000 के हिसाब से 22 साल में 28,30,000 रुपये का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। पर आप सब जानते हैं मार्केट का नेचर है वॉलेटिलिटी, अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। तो पहले 3 साल में अगर आप देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 3,60,000 रुपये और 3 साल के बाद वैल्यू नेगेटिव है 3,11,000 रुपये। सो रिटर्न देखोगे तो -9% नेगेटिव रिटर्न है। दैट इज़ द फर्स्ट ट्रिगर कि हमें लगता है 3 साल इन्वेस्ट करने के बावजूद हमारा पैसा नहीं बना है, हम वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोग अपने एडवाइज़र की एडवाइस पे रहते हैं एंड दे कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। 5 साल का आप SIP देखेंगे तो 5 साल में लगभग 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 6 लाख का वैल्यू हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए। दिस इज़ अ सेकेंड ट्रिगर पॉइंट कि जहाँ पे हम SIP स्टॉप करने के लिए एकदम उत्सुक हो जाते हैं कि अपना पैसा डबल हो गया, निकल लीजिए। पर रिमेंबर व्हाट इज़ योर गोल? योर गोल इज़ फॉर योर चिल्ड्रंस फ्यूचर। अगर उस SIP को आप कंटिन्यू करते हैं टिल द एज ऑफ 22 तो आप देखोगे कि अप्रॉक्सीमेटली 28,30,000 के सामने आपका वैल्यूएशन जो हुआ है दैट इज़ क्लोज टू 3 करोड़ रुपीज़। नाउ इमेजिन 3 करोड़ रुपए अगर 22 साल के बंदे को लीगेसी में मिलते हैं और वो कुछ नहीं करके FD कर देता है 7% पे, तो उसको साल का 21 लाख रुपए ब्याज मिलेगा। कौन सी इंस्टीट्यूशन आप डिग्री लोगे तो 21 लाख का पहला पैकेज मिलेगा? कहीं नहीं मिलने वाला, इंक्लूडिंग सर्टन केसेस ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन में से आप पढ़िए। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 28,30,000 में से एक्चुअल कंपाउंडिंग पावर कहाँ जनरेट हुआ? तो पहले 5 साल में जो 6 लाख रुपए जनरेट हुए थे उन्होंने पैसा कंपाउंड करके एट द एज ऑफ 22 वो पैसा 3 करोड़ में से 2 करोड़ 8 लाख रुपए वो फर्स्ट 6 लाख रुपीस जनरेट करते हैं। एंड बाकी 17 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 17 साल में अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और उसका वैल्यू 90 लाख के आसपास हुआ। तो द रियल कंपाउंडिंग हैपन्स इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फेज। एंड द थर्ड एंड फाइनल पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर इज कि पहले 6 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 19,000 यूनिट्स जमा हुए और बाकी के 17 साल में आप देखोगे तो कुल मिला के 8,200 यूनिट ही जमा हो पाए हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ एडेड सम वैल्यू एंड इट विल हेल्प यू इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। Thank you so much. See you soon.